हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का यानी कक्षा 12 का हम लोग फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान हम लोग पढ़ रहे थे। और भौतिक विज्ञान का पार्ट 1 आ चुका है। इससे पहले हमने कुछ टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, जैसे कूलॉम का नियम क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है, उसके बारे में हमने बताया था। तो जिन लोगों को ये चीज़ नहीं पता है वो लोग इस चैनल पर जाके यानी गौरव मौर्य क्लासेस में जाके आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम था हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी वैद्युत आवेश और क्षेत्र। तो उसी में आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक क्या कई टॉपिक पढ़ेंगे इसमें। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है वैद्युत क्षेत्र। तो क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे ये क्षेत्र है हमारे पास, ठीक है, अब इसके चारों ओर कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जो क्या करेगा, आकर्षित करेगा, या तो इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा या क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको बोलते हैं हम लोग इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश और उस पर कार्यरत बल के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ई क्या होता है, इस टाइप में ये होता है ना, होता है एरो टाइप में होता है ए। देखिए कहाँ पे थे हम लोग, हाँ ई, इसका मतलब होता है सदिश। ठीक है, ये सदिश होता है, इसको वेक्टर बोलते हैं। जब भी ये किसी के ऊपर लग जाता है तो वो कैसी राशि हो जाती है, सदिश राशि। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, तो ये कैसी राशि, इसको ई से लिखते हैं, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, अच्छा इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। इंपॉर्टेंट है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि किसी बिंदु पर हम मान लेते हैं, ठीक है, यदि किसी बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश कितना रखा है, Q0 पर कार्यरत बल अगर क्या है F भी कैसा होता है, सदिश राशि होती है। ठीक है, आप सभी को पता है, पढ़ा है सभी ने। तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने बोला ना परीक्षण आवेश और उस पर कार्यरत बल के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो E इक्वल टू हम लोग लिख देंगे F/Q0। और E की दिशा सदैव वैद्युत बल की दिशा में होती है। अच्छा इसी में हम आगे बढ़ते हैं, वैद्युत बल रेखाएं हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, या इनको वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, अच्छा इसकी परिभाषा हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ी। क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर कोई स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश गति करता है, यानी जिन पर कोई स्वतंत्र धन आवेश परीक्षण गति करता है, वो क्या होती हैं, वो रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं उनको। ठीक है, इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स रेखाएं। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स रेखाएं भी बोलते हैं, यानी इसके 3 नाम हो गए, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत फ्लक्स रेखाएं। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होती है। जैसे अगर हमारे पास क्या है, कोई धन परीक्षण आवेश पर गति करता है, ठीक है, वे काल्पनिक रेखा जिन पर कोई स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश गति करता है, वो वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत फ्लक्स रेखाएं कहते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट क्या है, इसके गुण इंपॉर्टेंट हैं कि इसके गुण पूछ लिए जाते हैं आपसे कभी बार। तो क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं कभी बंद वक्र नहीं बनाती हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती। इस टाइप में, जैसे कि ये वैद्युत बल रेखा है, ठीक है, प्लस Q आवेश है, इस टाइप में हम लोग इनको निरूपित दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं, हमेशा ध्यान रखना है। ये किसी ओर चलती हैं, धन आवेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत होती हैं, ये भी ध्यान रखना, ऐसे होती है लंबवत, है ना। यह एक दूसरे को कभी काटती नहीं, ये भी ध्यान रखना है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। इसमें हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। अगला हमारा एक टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कोई बिंदु आवेश है, उसके कारण हम लोग क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे समझ लेते हैं। क्या लिखते हैं, माना कोई धन परीक्षण आवेश Q एक ऐसे माध्यम में है जिसका परावर्तन क्या है, K है। Q एक ऐसे माध्यम है जिसका परावर्तन क्या है, K है। और Q से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। ठीक है,
और P पर क्या है, कोई परीक्षण आवेश रखा है। क्या रखा है परीक्षण आवेश, Q0 रखा है। तो हम कूलाम के नियम, कूलाम का नियम आपने पढ़ा था, क्या होता है, दो मात्राओं, क्या लिखा है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले उनकी मात्राओं के गुणनफल के तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पढ़ा है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा। ये पिछले हमने जो वीडियो किया था उसमें आपको है, अगर नहीं आपको आता है तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो कूलाम के नियम अनुसार क्या होता है, F = 1/4πε0। और यहाँ पर क्या है, देखो आवेश के वहां पर क्या लिए थे, Q1 Q2 लिए थे, यहाँ पर क्या है Q और Q0, तो यहाँ पर Q0 हो जाएगा। दूरी क्या ली थी, R ली थी वहां पर, यहाँ पर भी R है तो R² हो जाएगा। अब Q0 को हम लोग इधर उठा ले आएंगे, F/Q0 हो गया = 1/4πε0। अच्छा, F/Q0 अभी हमने परिभाषा डिस्कस की, डिफिनेशन डिस्कस की, क्या होता है, E होता है। तो यहाँ पर E की वैल्यू लिख देंगे, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग समझ लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हम लोग कर लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, यानी अगर एक प्लस है तो दूसरा क्या होगा, माइनस होगा, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बराबर दूरी पर स्थित होते हैं, तो जो निकाय बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, जैसे HCl H2O HBr। ठीक है, अच्छा, इसी में आता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग डेरिवेशंस करते हैं तो उसमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग समझ लेते हैं। दो बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश के परमाणु तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, और इसको P से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारे पास दो आवेश हैं इस टाइप में, +Q और -Q, इनके बीच अगर कितनी 2L दूरी है तो ये किसका निर्माण करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव का। तो किसका निर्माण करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना इसको। और इसका मात्रा क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। यह एक कैसी होती है, सदिश राशि होती है। माना, अब इसमें हम लोग देख लेंगे, देखिए माना +Q व -Q दो विपरीत आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, 2L दूरी पर स्थित है, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, P = क्या हमने बोला था कि उनमें से एक आवेश की मात्रा, एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, तो दूरी कितनी है 2L, तो P बराबर क्या हो जाएगा, Q × 2L। ठीक है, अच्छा, इसकी दिशा कैसी होती है, दिशा अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, कैसी होती है दिशा। अच्छा, इसी में हम लोग आगे करते हैं कि हमारे पास डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है ये भी, इसकी जो कंडीशंस पूछी जाती हैं आपसे। ठीक है, देखिए क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, कर लेते हैं इसको, डेरिवेशन को। देखिए सबसे पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे, इसकी हम लोग पहले थोड़ी सी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। माना एक, देखिए जो लैंग्वेज लिखेंगे आप वो चित्र के अनुसार ही लिखेंगे, जो हमारा फिगर बनेगा उसके अनुसार। तो आपको फिगर का बहुत विशेष ध्यान रखना है इसमें, जो भी आपको फिजिक्स में है, अगर आपको फिगर आता है तो समझ लीजिए आप लैंग्वेज लिखने में आपको कठिनाई नहीं अनुभव होगी। ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र E में है। एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB है, और एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, जहाँ कैसा है वैद्युत क्षेत्र, समान है, मतलब अलग अलग नहीं है, तथा वैद्युत क्षेत्र E की दिशा के बीच कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। ये E की दिशा किधर की ओर, इस ओर है ना, तो ये कैसा कितना कोण बना है, थीटा कोण बनाता है। द्विध्रुव के आवेश +Q व -Q है, इसके आवेश भी क्या है, द्विध्रुव में देखो, द्विध्रुव अगर बना रहा है तो एक आवेश आपको पता है क्या होता है कि दोनों आवेश क्या होंगे, विपरीत होंगे। एक अगर प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस होगा, तो ये क्या हो गया माइनस, तो दूसरा क्या हो गया प्लस। अब इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं A पर F1 बल, A पर कितना बल है, F1 बल, तथा B पर F2 बल, B पर कितना बल लग रहा है, F2 बल E की दिशा के अनुदिश लगता है। किसकी, E की दिशा जिधर है उधर ही लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये जब इधर के लिए लगेगा, और इसको अगर उधर की तरफ हमें करना है तो किस में लेना पड़ेगा, देखो यहाँ पे -Q में लग रहा है तो -Q में उधर की ओर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा,
इन बलों के कारण एक बलयुम आरोपित होता है। जो ये बल लग रहे हैं इनके कारण क्या होता है, एक बलयुम आरोपित होता है, जिसका आघूर्ण हम लोग निकालते हैं। देखिए आघूर्ण क्या होता है, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा आपने 9th और 10th में साइंस में। तो ये आघूर्ण होता है, इसको हम लोग लिखते हैं टाउ से, ठीक है, टाउ से लिखते हैं। और ये होता है एक बल का परिमाण गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, क्या होता है, एक बल का परिमाण यानी F1 F2 है, उनमें से कोई एक बल की हम लोग वैल्यू ले लेंगे और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो देखिए लंबवत दूरी क्या होगी, देखो यहाँ तो लंबवत दूरी है नहीं, हमारे पास क्या है 2l है दूरी। तो लंबवत जब भी हम घटक लेते हैं, ध्यान रखिएगा, ये लंबवत दूरी मतलब लंबवत घटक जब भी हम लेते हैं तो क्या लेते हैं, उसके साथ हमेशा साइन लगा देते हैं। जब भी ऊर्ध्वाधर घटक लेते हैं, परपेंडिकुलर घटक लेते हैं, तो उसके साथ हमेशा क्या लगा देते हैं, साइन लगा देते हैं। तो इसको हम लोग क्या नीचे थोड़ा लाएंगे, इसको इधर की तरफ बढ़ाएंगे और जहां ये मिल रहा है तो इसको ऐसे मिला लेंगे। अब मतलब ये जो दूरी है ऐसे डिस्टेंस कवर हो रही, ठीक है, ऐसे। तो ये भी क्या होगी, यही तो इन दोनों के बीच में दूरी होगी, चाहे आप यहाँ से ले लो, ठीक है, क्लियर है। तो जब भी हम परपेंडिकुलर घटक लेते हैं तो साइन में लेते हैं, तो दूरी से उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 12 साइन थीटा। अगर अच्छा यहाँ पर ये होता कि लंबा ना लेते, क्या ले लेते, कैसा ले लेते घटक, क्षैतिज घटक, तो यहाँ पे साइन थीटा ना होके क्या हो जाता, कॉस थीटा हो जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक। तो यहाँ पर क्या, एक बल का परिमाण, तो परिमाण क्या होता है, बल F1 इक्वल टू माइनस QE, F2 इक्वल टू Q, तो कोई भी ले लो। तो हमने क्या ले लिया, QE ले लिया, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, 12 साइन थीटा हमने निकाल ली। अच्छा यहाँ पर क्या किया हमने, E को इधर लिख लिया, E साइन थीटा को, और Q इंटू 2L लिख लिया। अच्छा Q इंटू 2L अब हमें पता है क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, पता है ना। तो हम लोग इसको इसकी जगह पे कितना लिख देंगे, P लिख देंगे। तो हमारा टाउ बराबर क्या आ गया, PE साइन थीटा। फाइनली ये हमारा निकल के आ गया, क्या ये है, बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, अब इसमें 2-3 केसेस बनते हैं या कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं, केस या कंडीशन आपसे पूछ लिया जाता है। तो यदि थीटा बराबर 0, अब देखो यहाँ पे कोई एंगल टू साइड है नहीं, हमने ऐसे ले लिया, यहाँ पे ये थोड़ा सा हो सकता है ऐसे हो या ऐसे हो, है ना, कोई भी एंगल में हो सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर दो कंडीशन लेते हैं कि यदि थीटा बराबर क्या हो 0, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, P साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तब 0 से किसी मल्टीप्लाई होती तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्या, अगर थीटा बराबर हमारे पास क्या हो 90 हो, तो टाउ बराबर P साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, नहीं टाउ बराबर P आ जाएगा। अब यही क्या होता है, टाउ मैक्स होता है। आपसे P का मान पूछा जाता है कि जब टाउ मैक्स हो तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टाउ मैक्स अपॉन E, ध्यान रखना है। या आपसे आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ लीजिए, टाउ क्या हो अधिकतम, तो क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स बटे P, ध्यान रखनी है दोनों वैल्यू, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दोनों वैल्यू क्या है ध्यान रखनी है, ठीक है।